हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज दिनांक 11 नवंबर है और दिन शनिवार है और शाम के 5 बज रहे हैं। तो हम इस वक्त की आंगनबाड़ी से संबंधित सभी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला खबर आया है कि अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो वहाँ पर 10,400 पदों पर वैकेंसी निकली है आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के पदों पर। 10वीं पास, मैट्रिक पास जितनी भी आवेदक हैं वो इसको आवेदन दे सकते हैं और उनकी अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित की गई है। इसमें देखिए नीचे दे रहा है, ये गुजरात राज्य के लिए है और इन सभी जिलों के लिए राजकोट, पाटन, जूनागढ़, नवसारी, भावनगर, अमरेली, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा इत्यादि इन सब जिलों के लिए कुल 10,400 पदों पर भर्ती की जानी है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है 10,400 है। इसमें सब जो पद है वो आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका दोनों पद के लिए हैं। आवेदन 8 नवंबर से ऑनलाइन शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 तक है और इसमें भरने के लिए कोई भी फीस नहीं है। इस आवेदन को भरने के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसकी और योग्यता थोड़ा सा हम लोग नीचे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसको भरने के लिए 10वीं पास होनी चाहिए और आवेदक का उम्र जो होना चाहिए 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छूट भी मिलेगा, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के छूट के अंतर्गत आते हैं उनकी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है जहाँ पर फॉर्म भरवाएंगे वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। इसका सैलरी 7800 से 20,200 रुपये प्रति माह तक होगा आपका। इसी के बीच में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इसमें, तो देखिए, एक रिटन टेस्ट होगा, मतलब एग्ज़ाम होगा एक आप लोग का, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। आवेदन कहाँ से करना है, तो गुजरात सरकार का देखिए ये जो भर्ती पोर्टल है, ये जो लिंक दिया गया है ehrms.gujarat.government.in, इसी पर जा कर के आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित हम एक नए वीडियो लाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरी खबर की तरफ। अब देखिए, दूसरी खबर सासाराम से निकल के आ रही है। दैनिक भास्कर का आज ही के दिन का पेपर है ये। आप लोग को पता होगा कि 9 नवंबर को जो तेजस्वी यादव का वहाँ पर जन्मदिन था, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन था और आरजेडी कार्यालय पर जन्मदिन मन रहा था। तो वहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो हैं वहाँ पर गई थी और हड़ताल की थी। तो उन पर लाठीचार्ज किया गया था और पानी का बौछार भी किया गया था। तो सासाराम से ये खबर निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर लाठीचार्ज निंदनीय है, इसकी निंदा की गई है। कौन किया है ये निंदा, तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कि सासाराम सरकारी कर्मी का दर्जा देने, मानदेय बढ़ाने, ऑन ड्यूटी मौत पर परिवार को नौकरी, रिटायरमेंट पेंशन तथा रिक्त पदों पर बहाली की मांग को लेकर राजधानी पटना के विभिन्न जगहों पर 4 दिनों से आंदोलन कर रही राज्य की आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं के आंदोलन को देखिए नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। जो सासाराम का ये एसोसिएशन है, नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, इसको अपना समर्थन दिया है और देते हुए सरकार से ये बोला गया है कि समर्थन देते हुए सरकार से तत्काल वार्ता कर हड़ताल समाप्त करने की अपील किया गया है। उन्होंने अपील किया है सरकार से कि जल्दी इनका मांग जो है उन मांगों को पूरा किया जाए तथा हड़ताल को जल्दी ख़त्म कराया जाए। तो देखिए, इसी तरह से और भी एसोसिएशन आपको अगर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के हड़ताल के पक्ष में आते हैं तो ज़रूर उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल अभी हड़ताल जारी है, हर जिला में हड़ताल अभी चल रहा है, सभी सेविका और सहायिका हड़ताल पर हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर के क्रम में देखिए, यहाँ पर ये दैनिक भास्कर का ही आर्टिकल है और दिनांक आज का ही है। हमने सुबह भी इस खबर से आपको अवगत कराया था कि जो 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं उन पर FIR किया गया है। इस खबर को हमने सुबह भी आपको बताया था, लेकिन हम फिर भी एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं कि आरजेडी कार्यालय पर प्रदर्शन के खिलाफ 2000 लोगों पर FIR दर्ज। जो 9 नवंबर को धरना प्रदर्शन हुआ है पटना में आरजेडी कार्यालय पर, जिस दिन तेजस्वी यादव का वहाँ पर बर्थडे था, जन्मदिन था, तो वहाँ पर 2000 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई है। यहाँ पर दे रहा है, अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ है। गुरुवार को सेविका सहायिका ने आरजेडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस संबंध में मजिस्ट्रेट के लिखित बयान पर कोतवाली थाने में 2000 सेविका और सहायिकाओं पर केस दर्ज किया गया है। करीब 40 पुरुषों पर भी केस दर्ज किया गया है। FIR में आरोप लगाया गया है कि कई बार प्रदर्शनकारियों को समझाया गया लेकिन वे नहीं मानी। तो यहाँ पर साफ साफ है कि 9 नवंबर को जो धरना प्रदर्शन हुआ था आरजेडी के कार्यालय पर, उसी के एवज में ये केस किया गया है। हालांकि इन FIR से आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि ये FIR होते हैं
ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए, आपको डराने के लिए, ताकि आप डर जाएं और आंदोलन को बंद कर दें, और इसमें कोई जान नहीं होता है। अगला खबर आ रहा है पंजाब से, पंजाब के मोगा से। वहाँ पर क्या किया गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों को दिवाली गिफ्ट के रूप में देखिए क्या किया गया है कि 25 वर्कर को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और जो भी आंगनबाड़ी पद के लिए ज्वाइनिंग की है, तो उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर 25 को दिया गया है। अमनदीप कौर बोली सरकार की तरफ से किए गए वादे पूरे हो रहे हैं, यानी कि पंजाब के मोगा में विधायक ने क्या किया है कि 25 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दिया है। अगला खबर दैनिक भास्कर से ही निकल कर आ रहा है, ये नवादा का शेखपुरा का ये यहाँ पर खबर है 11/11 यानी आज ही के दिन में है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ का हड़ताल पर्व तक स्थगित कर दिया गया है। आपको भी हम सुबह में बताए थे कि जो हड़ताल है वो पटना का हड़ताल तो वहाँ पर स्थगित ही कर दिया गया है, और ये बोला गया है कि सभी जिलों में अब हड़ताल चालू रहेगा। तो ये खबर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। एक और अगला खबर दैनिक भास्कर में सहरसा से आ रहा है, आज ही के दिन का खबर है कि सीडीपीओ कार्यालय में नहीं आते पदाधिकारी और कर्मी। यहाँ पर देखिए क्या है कि सहरसा के नौहाटा जो प्रखंड है, नौहाटा प्रखंड का ये है कि सीडीपीओ का ऑफिस बंद रहता था हमेशा। तो बंद रहने के क्रम में वहाँ पर क्या किया कि प्रेस वाले रिपोर्टर वाले गए होंगे, जब वहाँ पर पता चला, वहाँ के आदमी बताया कि ये कार्यालय अपने मन से खुलता है और अपने मर्जी से बंद होता है, यानी कि ये अभी वहाँ पर जो कार्यालय है, कार्यालय में कोई उपस्थित नहीं था उस समय में। और जब यहाँ पर पूछा गया, सीडीपीओ से पूछा गया, सीडीपीओ जो अनीता चौधरी थे उनसे पूछा गया, तो वो बताई कि मैं परघट में हूँ, कार्यालय क्यों नहीं खुला इसका पता कर लेती हूँ। तो ये कार्यालय प्रायः सेविका के हड़ताल पर चले जाने से यह कार्यालय बंद ही रहता है। पर्यवेक्षिका अपने हिसाब से कार्यालय आती और जाती है। कुल मिलाकर बाल विकास परियोजना कार्यालय कागज में ही सिमटा हुआ प्रतीत होता है। तो आज के लिए इतना ही खबर था। अब अगले खबर के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, कल सुबह में अब अगला खबर आएगा। धन्यवाद।